का साथ में पूछ रहा है, नाम बता दो हमारा। पूनम देवी कलावती लाल प्यारी दूर हो जाके। फोन नंबर कितना है? 85151822 मिलाओ जाके। हम नहीं बताएंगे, मिलाते रहो, रात परेशान रहो। मैं क्यों? पूछना आसान है तो बताना भी आसान है। बताना मेरा काम कि किसी और का काम? हमारा काम। हम कुछ भी बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? पर लोग क्या करते हैं, इसको बड़ा डिफिकल्ट मान लेते हैं। हमसे फोन नंबर पूछ रहा था, अरे बता दो, कुछ भी बता दो। पुलिस कमिश्नर का नाम बता दो, नंबर बता दो, और ठोके जाओगे तुम, जाओगे, हमें क्या पता। बताना तो आसान है ना, इसलिए कुछ भी पूछा जाए और लोग इसको बताते हैं, इसलिए कठिन हो जाती कि नहीं हो जाती मेरे लिए सब कुछ। तो पूछना क्या है? सिंपल। तो इंट्रोगेटिव क्या हो गया? सिंपल। असर्टिव बताना है। बताना क्या है? सिंपल है, कॉम्प्लेक्स अभी नहीं है। ठीक। अब हमें प्यास लगे तो ऐसे ही हम आपसे पानी नहीं मांग सकते, तो निर्मला आपसे नहीं मांग सकते। मांग सकते हैं भाई तभी जो मांगने की। और आपको प्यास लगी तो हमसे पानी नहीं मांग सकते, मांग सकते हैं तभी जो मांगने की। तो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट भी तो सिंपल है कि नहीं है? किसी को वो ऑर्डर दे दो, किसी भी एडवाइस दे दो, किसी से भी रिक्वेस्ट कर लो, सिंपल है। ये इम्परेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्परेटिव कहलाता है। दूसरा आया जॉय और सॉरो। हंसना रोना अपने बस में कि किसी दूसरे बस में? अपने बस में नहीं। अच्छा, कोई रो रहा हो तो क्या जरूरी है वो दुखी है? ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई हंस रहा है तो जरूरी नहीं खुश है। अब मैं ही देख लो, हमेशा खुश दिखाऊं कि नहीं? कल भी खुश दिखाऊं, हर भी देखो मैडम इतना मारती, कुछ कहने को नहीं। पर क्या बताएं, अगर आशीष जी मैं बता दूं मैडम से मार खाया गया तो हंसोगे, और तो क्यों बताऊं मैं? खुश रहूं ज़्यादा बेहतर है। तो खुश रहना अपना काम है कि नहीं है भाई? निर्मला है, कह रही है उसी से शादी करेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। हम शादी कर देंगे, फोटो खिंचा लेगी, कपड़े ले लेगी, जेवरी ले लेगी, फिर जाते समय रोएगी, और रोते समय फिर कहेगी आगे गला चौक हो गया, कोल्ड ड्रिंक पिला दो। क्या जरूरी है दुखी है? पता थोड़ी ना कोई रो रहा है तो दुखी है कि खुश है। ये मनुष्य का काम कि किसी और का काम? मनुष्य का काम तो एक्स्ट्रामेटरी है। मनुष्य का काम क्या है? मनुष्य का काम क्या है? पर एक भगवान का काम है, वो ऑपरेटिव है। इतने दिन से कह रहे मोटी हो जाओ, मोटी हो जाओ, नहीं हो रही। और भगवान चाह लेंगे तो एक दवा खाई तुमने, कोई रिएक्शन करके भूल गई, और इतनी डाइटिंग कर रही कि पतली हो जाओ, नहीं हो रही। कोई एक टैबलेट खाई, पता नहीं क्या हो गया, सूख गई। हो जाता है कि नहीं? भगवान चाहता है तो मोटे को, पतले को, गोरे को, काले को, बेवकूफ को, बुद्धिमान को। ये भगवान की मर्जी की मनुष्य की मर्जी? तो भगवान की मर्जी चलती है ऑपरेटिव में। भगवान की मर्जी किस में चलती है? और मनुष्य की मर्जी किस में चलती है? एक्सक्लामेटरी में। मनुष्य की मर्जी और भगवान की मर्जी ऑपरेटिव में। बात समझ जाएंगे? तो सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के? सिंपल कितने? 5। कौन कौन से? असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑपरेटिव। सिंपल सेंटेंस कितने हैं? कौन कौन से? असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑपरेटिव। सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के? कौन कौन से? दो बार ऑपरेटिव बोला आपने, इम्परेटिव की जगह ऑपरेटिव बोल, और पहले भी बोल दिया था बीच में, सुनाई को बहुत तेज पड़ता है। इंटरोगेटिव जब प्रश्न पूछा जाएगा तब उत्तर कि पहले उत्तर? तो पहले कौन आया? इंटरोगेटिव। फिर कौन आया? असर्टिव। अब असर्टिव आ गया तो अधिकार मिल गया, तो अब कौन आएगा? इम्परेटिव। कौन आएगा? सबसे पहले कौन आया? फिर कौन आया? इम्परेटिव। फिर कौन आया?
याद हो गए? याद हो गए? याद हो गए? सबसे पहले कौन? दोबारा कौन? तीसरे नंबर पे कौन? चौथे नंबर पर? पांचवें नंबर पे? आपको तो याद हो गए भाई। आज पहला क्लास है क्या आपका? नहीं, कल थे आप? कल नहीं। हाँ, कल नहीं थे ना? मेरी मुलाकात पहली है ना? हाँ, इसीलिए आप बोल रहे हैं। हमारे यहाँ खास नियम है, पेन चलाया जाता ऐसे से, कॉपी भरी जाती। यार महंगाई का ज़माना है, क्यों पेन खर्चा करो? एसएससी का एग्ज़ाम दिया है किसी ने आज तक? किसने किसने दिया है? आप देने गई तो जो पूछो बताइए। मैडम आपकी घड़ी बाहर रखवा दी गई थी, पेन पेन बाहर रखवा दिया। ये एक धागा बांधे थी हाथ में, उसको भी निकलवा दिया था। मोबाइल अलाउ ही नहीं होता। बस नहीं चला एसएससी वालों का, नहीं कहते ये वाला गाउन पहनो अपने कपड़े का। बस नहीं चल रहा है, मानव अधिकार के खिलाफ है। पर ये कहा था कि दिमाग बाहर रखे, नहीं खाना। और दिमाग कब तेज होता है? दिमाग कब चलता है? जीभ से। जैसा बोलोगी वैसा दिमाग चलेगा। दिमाग को चलाने वाला कौन है? प्रूव करो, प्रूव करो। आंखें मत करो, बोलो माँ। पापा की शक्ल याद आ रही सामने की? मम्मी की? मम्मी की। बोलो आगे। जैसी जीभ चली वैसा दिमाग चला। ऐसा नहीं है, शक्ल तो दोनों की हमें याद है, पर जैसे माँ कहा तो सामने माँ का फिगर आ गया, डैडी का फिगर आ गया। सर इंग्लिश वाले सर का फेस आ जाता है, क्योंकि जैसे जीभ चलती है वैसे दिमाग चलता है कि नहीं चलता? जगराते में गए आप लोग कभी? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एक आंटी हिलने लगी, माता रानी आ गई, माता रानी आ गई। क्यों? जैसा जीभ चलता है वैसे माइंड सेट हो जाता है ना। इसलिए हमें क्या चलाना चाहिए भाई साहब? क्या चलाना चाहिए? जीभ चलाना चाहिए। इसलिए क्या चलाओ? और जितना जीभ तेज चलेगी उतने तुम बड़े आदमी बनोगे। जितनी तेज बोलोगे उतने बड़े आदमी। नहीं मानते हो तो मेरी बात सुन लेना। जानवर राजा बन सकता है? जानवर राजा बन सकता है कि नहीं? नहीं बन सकता। नहीं, जंगल का राजा तो जानवर ही था। जंगल का राजा था। तो क्यों था? अपनी क्यों? बुद्धिमानी कारण थोड़ी ना था। बहादुरी का बाकी तो बुद्धिमान बहुत है, कुत्ते से बुद्धिमान वफादार कौन है? सब है ना। पर को राजा कौन बना? राजा कौन बना? क्यों बना? सारे प्रधानमंत्रियों की छुट्टी कर दी एक प्रधानमंत्री ने। किसने कर दी? क्यों? आवाज के कारण। और तुम यहाँ बैठे हो, क्यों? आवाज नहीं है। और जिस दिन आवाज चिल्लाने लगोगे उस दिन। और मैं कानपुर से बांधा आ गया। क्यों आ गया? आवाज के कारण कि कुछ और? आवाज के कारण। और छोड़ो बच्चे, कल आपने मेरी क्लास की, पसंद आई कि ना पसंद? सच्ची बोलो, कितने परसेंट? 100%। सच्ची बोला। क्यों? हमने लिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, खाली क्या निकलवाया? आवाज। तो क्या निकालनी है हमको? सिर्फ आवाज। और वैसे अब जितना इन्होंने पढ़ा था उतना याद है कि नहीं याद है? अभी सुना था कि नहीं सुना था? सब चिल्ला रहे थे ना? नहीं सुना? सुना दो इनको। इंग्लिश वर्ड में कितने लेटर? 7 लेटर। कहाँ से लाए? अल्फाबेट के पास कितने थे? 26 लेटर। उनके क्या करते हैं? एक सीरीज कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? वॉवल्स कितने होते हैं? ये 4+1 क्यों है? 4 फ्री है, ये बाउंडेड है। और जो बाउंडेड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। और वोवल कॉन्सोनेंट मिलके क्या करेंगे? वर्ड। वर्ड आगे चल के क्या करेंगे? सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? पार्ट ऑफ स्पीच कितनी है? कौन कौन सी? आर्टिकल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल कौन होता है? दा कहाँ लगाते हैं? यूनिक हो। यूनिक क्या होता है? जो एक हो, अर्थात जिसके जैसा, जिसका कौन वाला पूछने पर गांठ मिल जाए, महार मिल जाए, मोहर मिल जाए, सब कुछ है। कौन वाला ना पूछना। ए लगाने के लिए क्या करेंगे? हाँ हाँ हाँ, ए लगाने के लिए क्या करेंगे? बोलने से पहले मुंह को सिकोड़ना पड़ेगा, और एंड लगाने के लिए मुंह को बोलना पड़ेगा। राइट? देखो इतना याद है, कहीं लिखा था? कसम से बताना, सिलेक्शन की कसम में झूठ बोलोगे। नहीं लिखा? नहीं लिखा। कहाँ लिखा है इनके दिमाग में? एग्जामिनेशन हॉल में क्या लेके जाओगे? दिमाग। तो यही लिखो, और कहीं लिखने की जरूरत नहीं। तो मार्कर तो लाना पड़ेगा। कहाँ से आए? सब मार्कर। तो सेंटेंस कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के? कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव। क्लॉज भी 3 होते हैं, प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट। क्लॉज कितने? क्लॉज कितने? कौन कौन से? कौन कौन से? प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट, प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट एंड। अब प्रिंसिपल क्या होता है? वह सेंटेंस जो अपने सेंस को शो करे उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। वह सेंटेंस जो अपने सेंस को शो करे वह प्रिंसिपल। आई एम ए टीचर, प्रिंसिपल है, ये अर्थ पूरा कर रहा है। यू आर ए गर्ल, बात पूरी है। यू आर ए बॉय, बात पूरी है। ही इज अ किंग, बात पूरी है। जिस सेंटेंस में बात पूरी हो वो कौन? जिस सेंटेंस में बात पूरी हो, जिस सेंटेंस में बात पूरी हो, जिस सेंटेंस में बात पूरी हो। अब सबऑर्डिनेट क्या है? जिसमें बात अधूरी हो, जिसमें बात अधूरी हो। अब अधूरी बात क्या कहलाती है? होगी? होगी? बोलो। हाँ नहीं, रसगुल्ले पता नहीं ना। चले चले वॉशरूम नहीं, पिक्चर कुछ पता है? नहीं पता है ना? हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है। तुम्हारे घर में शादी वाले आए थे? नहीं भाई, तुम पास हो गए एग्जाम में। कुछ भी हो सकता है ना। हमें पता है बात आधी की पूरी। खाओगे, चलोगे, दें आधी बात। जो सेंटेंस आधा व्यक्त हो वो कौन? जो बात आधी व्यक्त करे वो कौन? जो बात आधी व्यक्त करे कौन? अब जो बात तो पूरी करे पर कभी आगे ना आए, बात तो पूरी करे पर कभी आगे ना आए, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। जो बात पर आगे ना आए। मिथिलेश भाई कितने भाई हो आप? 2 भाई हो। कितने भाई हो? 2 भाई हो। आप बड़े कि छोटे? बड़े हैं। छोटा क्या है? छोटा कौन है?
छोटे का क्या नाम है? पुष्पेंद्र नाम है। पुष्पेंद्र की मम्मी है, पापा हैं? झूठ मत बोलो। कहाँ रहते हो भैया? जहाँ ये रहते हैं वहाँ आशीष जी आप चले जाइए, पुष्पेंद्र के मम्मी पापा पूछो, मिलेंगे नहीं। और मिथिलेश के मम्मी पापा पूछ दो तो मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे? पुष्पेंद्र के मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और दुख तो पुष्पेंद्र को तब हुआ जब मम्मी ने कहा मिथिलेश के पापा, और पापा ने कहा मिथिलेश की मम्मी। तब वो घबरा गया, यार मैं कूड़े में पड़ा था क्या? क्योंकि घर वाले कई बार कह देते ना, तुम तो कूड़े में पड़े थे तो उठा लाए थे, मंदिर में पड़े थे तो उठा लाए थे। सुना है कि नहीं सुना? इसका मतलब बेकार है ना उसके मम्मी पापा? नहीं है, क्योंकि तुम जब जन्मे थे तो इनके पापा ने एक गाना गाया था, पापा मैं तो पापा बन गया, और उसके में एक और हो गया, खुशी ही नहीं थी, वो हो गया क्योंकि पहले में खुशी इजहार हो गई। मैंने मिथिलेश को अपने बच्चे के पुराने कपड़े दे दिए तो इनकी मम्मी उछलने लगी, हमारा लड़का पुराने कपड़े पहनेगा। भाई वापस ले आए, घर परिवार है, वापस ले आए बुरा मान के। थोड़ी दिन बाद जब पुष्पेंद्र आया तो देखा क्या कि खुद पहना रहे थे पुराने मिथिलेश के कपड़े। हमने कहा अब क्या हो गया? क्या ये तो सब छोटे हो रहे हैं तो इसी को पहना देंगे। बेचारा बासी मम्मी पापा लेकर आया, बासी कपड़े पहने, सब कुछ उसका जीवन ऐसे करा कि नहीं करा, राइट कि रॉन्ग? पर प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा तो वो आधा आधा बराबर ले लेगा कि कम ज्यादा लेगा? पर जिम्मेदारियां तो खानदान की तुम्हें उठानी पड़ेगी, राइट कि रॉन्ग? उसके बच्चे की भी शादी होगी तो मालिक को भी होगी भैया जाने, क्योंकि ये प्रिंसिपल बन जाएंगे उस समय की कुछ और वो क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट करेगा ना। तो क्यों कोऑर्डिनेट करेगा? क्योंकि नंबर 2 पे आया कि नंबर 1 पे आया? अधिकार बराबर, अधिकार बराबर, पर आया कहलाया क्या? कोऑर्डिनेट की प्रिंसिपल। बोलो राइट की रॉन्ग? जो नंबर 2 पे आए वो कौन? और जो नंबर 1 पे आए? प्रिंसिपल। जो बात पूरी करे प्रिंसिपल, जो बात आधी करे? हाँ जी, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कौन है? प्रिंसिपल कि सबऑर्डिनेट? ये कौन है? सबऑर्डिनेट है। कॉम्प्लेक्स हो गया कि नहीं हो गया? राइट। ये कौन है? प्रिंसिपल। ये कौन हो गया? सबऑर्डिनेट। जो कल आपने मुझे दिया, क्या दिया कुछ पता है? नहीं। और ये कौन है? और ये दोनों मिलके क्या हो गए? कॉम्प्लेक्स हो गए। प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट मिलकर के क्या बनाता है? प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट मिलकर क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट? अब बात आती है कंपाउंड की। ये बात पूरी की आधी? प्रिंसिपल है ना?
माय ब्रदर इज अ बैंक ऑफिसर, ये बात पूरी की आधी? ये पूरी है। आप किसे जानती हैं? मुझे कि उन्हें? नहीं, हाँ मुझे जानते। मैं कौन हो गया? प्रिंसिपल। मैं कौन हो गया? और ये पीछे आए तो क्या हो गया? सर के भैया आए हैं। भैया के सर आए क्या? सर के भैया आए हैं। और जब मैं बैंक में पहुंच जाऊंगा तो क्या कहलाऊंगा? सर के भैया आए हैं। क्योंकि उस समय भाई साहब क्या कहेंगे? जो आगे आए वो कौन? और जो पीछे आए? राइट क्यों? नहीं, बैंक वाले मुझे जानते होंगे कि भाई साहब को जानते हैं? भाई साहब को। वहाँ प्रिंसिपल कौन? भाई साहब है। राइट क्यों? इसलिए बहुत सारे लोगों की बारात गए हो तो, पर एक लोगों की बारात नहीं गई। तुम लड़के किसके हो ये बताओ? मम्मी के कि पापा के? बोलो, पक्का है दोनों के? पक्का? दादी के घर में मम्मी का क्या नाम है? पापा का? नाना के घर चले जाओ, कह दो शिवसागर का लड़का। कौन शिवसागर? ये अच्छा, ये रजुआ का बेटा है। और दादा के घर में आकर के कहा गया रजुआ बेटा। कौन रजुआ? दोनों जगह का प्रिंसिपल बदल गया कि एक ही रहा? एक जगह उनकी दुल्हन नहीं, एक जगह उनके दुल्हा हो गए। एक जगह दुल्हन प्रिंसिपल, एक जगह दूल्हा प्रिंसिपल। राइट कि रॉन्ग? जो आगे आया, नाना के घर में पहले कौन पैदा हुआ था? पापा। तो मम्मी प्रिंसिपल हो गई। दादा के घर में पहले कौन पैदा हुआ था? तो पापा प्रिंसिपल हो गए। जो पहले आया, जो बाद में आया, जो बाद में आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सेंटेंस बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? भाई साहब आप बोलते नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा क्या? हैं? भाई साहब बोलोगे नहीं तो आएगा कुछ नहीं। उतनी कैपेसिटी नहीं है ना। क्यों? आज क्या हो गया ऐसा? क्यों आज ऐसा क्या है? किस चीज़ की कमजोरी? अभी आज नौजवान आदमी और इतनी लड़कियां बैठी हैं, उनके सामने तुम कहते हो कमजोरी लड़की, और ये कहेंगे उस लड़के शादी वादी ना करना, बहुत कमजोर है वो। बोलने में कमजोरी लगती है यार। समाज में ना क्या करो, अपनी कमजोरी को अंदर रखो, और बल्कि अपनी कमजोरी को ताकत बना के रखो। और ताकत निकलती बोलने से। मेरे घर में पैसा है कि नहीं मैं तुमको क्यों बताऊं? बहुत पैसा है। मेरी वाइफ मारती है, तुमको क्यों बताऊं? बहुत बढ़िया है। मेरे घर में खाने को नहीं, तुम्हें क्यों बताऊं भाई? तुम दे जाओगी, और दे भी जाओगी तो पूरे गांव में पूरे बांधा छाप दोगी। बेचारे भूखे रहते हैं तो हम दे देते हैं। मतलब क्या करें? अपनी इज्जत गंवा दें? बिल्कुल नहीं। मैं जहाँ जाऊंगा शेर बन के रहूंगा, बादशाह है कि नहीं है तुमको नहीं बताएंगे। क्योंकि जब तक तुम समझते रहोगे इनके पास बहुत पैसा है, तब तक इज्जत बनी रहेगी। दोगे किसी को नहीं। जितने पैसे वाले हैं दुनिया में किसी को देते हैं, पर इज्जत बहुत ज़्यादा। क्यों? अपनी कमजोरी नहीं बताते, ताकत बताते हैं। और हम लोग अपनी कमी कभी ना, और कमी हो भी बच्चे तो कभी उसको पचा जाना। कमी हो, बीमार हो तो कहना भी नहीं कि मैं बीमार हूँ। क्योंकि 3 बार अगर कहा हम लोगों ने, मैं गया अन्नदा बड़ी पतली पतली कुछ कमजोर हो गई, चेहरे में ब्राइटनेस नहीं है कल जैसे। तब तक आशीष गया, अन्नदा यार क्या हो गया, बड़ी डाउन लग रही है। तब तक ये पहुंची अन्नदा, जब मिथिलेश सामने आए, यार पता नहीं आजकल क्या होगी, कमजोरी होगा कि नहीं होगा? एक फटा कपड़ा पहने हो, क्या बात है, बड़ी स्मार्ट लग रही हो। दूसरा स्मार्ट लग रहा है, फटे में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं आ जाता? आ जाता है। कॉन्फिडेंस किसका?
एक जमाना था हम लोगों के कपड़े फट जाते थे तो घर से बाहर नहीं निकलते थे, अब कहते हैं डैमेज जीन्स है। कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, इसलिए मेंटेन योर, अपने निगेटिव पार्ट को कभी एक्सपोज ना करो, जब निगेटिव हो जाए तो उसको पॉजिटिव कर दो। मेरे बाल जाने लगे बेटे, कम होने लगे, मैंने कहा क्या करूं यार, सब लोग दादाजी कहने लगे, बड़ा हॉट लगने लगा, मैंने इनको पूरा साफ कर दिया। तो जब पूरा साफ कर दिया तो लोग कहने लगे कोई खत्म हो गया, इनका आप क्या करें, हमने बियर्ड बना ली, बियर्ड रख ली, लोग कहते हैं बड़ा स्मार्ट है। उद्देश्य ये बताना, सच्ची बताता लुक मेरा कैसा है, स्मार्ट है कि नहीं है। और एक बार निगाह जो देख लेता है दोबारा वो भूलता नहीं है। अब अच्छा नहीं, फिर मैं जीन्स नहीं पहनता था तो भी लोग दादाजी कहते थे, हमने कहा थोड़ा कपड़े को पहनो, चेंज करो अपने आप को, ताकि स्मार्ट। अब कोई नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने निगेटिव को क्या करना है, पॉजिटिव। जब भी आपकी लाइफ में निगेटिव आए तो उसको क्या कन्वर्ट कर लो, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। और पॉजिटिविटी कब आती है, बोलने से कि चुप रहने। जितना चुप रहोगे उतना निगेटिव हो जाओगे। एक पेशेंट होता है डिप्रेशन का पेशेंट, सुना है? डिप्रेशन का पेशेंट बोलता नहीं है। मैंने कल बताया कि नहीं बताया, हमारे शरीर में हवा भरी है ना? हवा कितने प्रकार की होती पता है? अरे बच्चे बहुत प्रकार की होती है, हमें तो पढ़ाना ही है ना, आपको तो पढ़ा देंगे आज ही। सुबह मिले तो प्लीज, हिला दे तो ये लाल लिपट्टा मलमल का तेरा हवा में उड़ता जाए, किसके कारण? विंड के कारण। ये जुल्फ तेरी लहराए, किसके कारण? विंड के कारण। उड़ा ले जाए, स्ट्रॉन्ग के कारण उड़ जाते ना। मोटरसाइकिल चलाते चलाते कभी कभी कैप उड़ गई, किसके कारण? और जो हर जगह मिले, एक फैट मारेंगे हवा निकल गई। तेरे शरीर में क्या बना है? कौन वाली? हिंड वाली। हिंड वाली तो हिलने डुलने चलते, ऐसे ही चलते। स्टॉर्म भरा होता तो उड़ जाते, नहीं है ना? और ब्रीज होता तो सब तो निश्चलते रहते हैं, क्योंकि सुबह तो सब काली हवा चलती है। तो शरीर से निकलती क्या है? हर जगह क्या मिलती है? एयर मिलती है, राइट कि रॉन्ग? अब एयर नहीं तो मिलती है, तो हम बात कर लेंगे इसमें कि हमारे शरीर में हवा भरी है कि नहीं भरी बच्चे? तो हमारे शरीर से हवा भी निकलती है तो दो जगह से, मानुष जाती है वह दो जगह से विशेष है। एक मुख से निकलती है, ना निकले, ध्यान देना, ना निकले अगर क्या एयर, तो बोल नहीं पाओगे। ध्यान देना, डिप्रेशन में आ रहा है नहीं आदमी आ रहा है, क्योंकि क्या नहीं हो रहा है, निकल नहीं रही है। दूसरी निकली धीरे से निकाल रहा है, कैंसर। क्या है? जो धीरे से निकली वो क्या है? कालरा और कैंसर। कैसे पता है? नहीं पता। हमने कुछ कहा तो नहीं,
इनके पेट में दर्द होने लगा, कहा क्या पूरा माहौल चौपट हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या फैला गया? कैंसर फैला गया कि नहीं फैला गया? पूरा क्लास डिस्टर्ब, क्या कहा भाई? पर कल हमने कुछ कहा था, क्या कहा था? किसको कहा था? किसी को कुछ कहा था? कुछ कहा था आशीष? चुड़ा लो, दुष्ट हो तो छप गया कि नहीं? छप गया कि नहीं? खुल के बोलने में कोई दिक्कत है? दोस्त हमारा गाली देता है, कैसे देता? धीमे से खोल के देता ना, अबे पुलिस का कहाँ पे पूरा मानते हो कभी? तो दूसरा कहते तो गोलियां चला देते, क्योंकि वो खोल के बोलता है कि छुप के बोलता है। बेहतर क्या है? ऐसी हवा ये बाबूजी मुख से ना निकल के कहीं और से निकलती है। अगर ना निकले तो डॉक्टर डॉक्टर खेलते हो, डॉक्टर साहब एयर पास नहीं हुई, जान निकली जा रही, पेट फूला जा रहा, फटा जा रहा है, का करें? डॉक्टर डॉक्टर घूमते रहो। फिर डॉक्टर ने दवा दी तो बड़ी मुश्किल और मशक्कत से धीरे से निकली और बोली क्या, अबे कौन बुकनू खा के आया यार, दरिद्र आला मूली खा के आ गया। होता है कि नहीं होता? ये कैंसर फैला देता है क्लास में कि नहीं? बोलो राइट करो कि रॉन्ग? नहीं है ना? तो लगता है क्लास छोड़ के भाग जाने, मर ही जाएंगे। एक और निकलती है, अबे जाओ यार, पर बदबू तो नहीं फैलाती ना, तेज होती है पर बदबू, इसलिए बोलना चाहिए खोल करके कि छिप करके? खोल करके। और खुला हुआ व्यक्ति कभी भी खराब, जितना छुपा खराब उतना खुला खराब। कौन सा खराब? आपको पता है कि दीक्षित सर आते हैं, खुल के बोलते हैं, आप मेरी बात को बुरा मानेंगे? नहीं मानेंगे। पर मैं बाहर जाके कहूँ प्रिंसिपल साहब से, सर अनुराधा की लड़कियाँ तो बहुत अच्छी है, और फिर वो कहेंगे क्यों बुलाएंगे तुमको ऑफिस में, तो तुम्हें लगेगा इससे अच्छा तो सर हम ही को कह देते तो ज़्यादा बेहतर, ये न्यूज़ पेपर तो नहीं छपवाते। बेहतर क्या है? खुल के बोलना ना। और जो छिप के बोलेगा उसका हाल खराब होगा। मैं तो खुला व्यक्ति हूँ, इसलिए जानता हूँ टिल टुडे आई गॉट सक्सेस बिकॉज ऑफ माई टंग एंड माई टंग इज ऑलवेज ओपन। मैं किसी से न डरता हूँ, डरता हूँ तो जनाब एक लोगों से डरता हूँ। किससे? सुशील दीक्षित से। इज्जत करता हूँ तो किसकी करता हूँ? सुशील दीक्षित की, कि माँ बाप की? मैं तो खुद की करता हूँ, माँ बाप की इज्जत बिल्कुल नहीं करता। उनके पास तो इज्जत है, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा आपके पापा का नाम, मैंने कहा पता नहीं, अनथराइज्ड हो गया कि अथराइज्ड हो गया? अनथराइज्ड हो गया ना, पता नहीं, इज्जत गई ना। हमने कहा मिस्टर वीएस दीक्षित, ओ इज्जत मिल गई कि नहीं मिल गई? जिनका नाम लेने मात्र से इज्जत, उनके आ जाने पे कितनी इज्जत होगी? ठीक, इज्जत नहीं किसके पास? मेरे पास नहीं, तो इज्जत किसको बटोरनी है? मुझे बटोरनी है। तो अपनी खुद की इज्जत करो, किसी की इज्जत नहीं करो। कभी भी ऐसा मत करो कि रात को जब सोने के लिए जाओ बिस्तरों पे तो आप सोचो यार ये काम गलत हो गया, बिंदास ही से सो, क्योंकि सारा दिन मैंने कुछ गलत यही नहीं है। इसलिए डरा किससे? सिगरेट से पीते समय में टेस्ट खुद तो पता है ना कि गलत है सही, इसीलिए तो सबके पीते हैं, मुझे पता है ना। और मैं डरता खुद से हूँ, अब सुशील दीक्षित मारेगा तो नहीं पीता हूँ। पापा कौन सा नाम बैठते हैं, ठीक है। और सुशील दीक्षित तो जहाँ जाएगा साथ होगा ना। इसलिए डरना किससे चाहिए? खुद से डरना। इज्जत किसकी? खुद की। और काम किसका? खुद का करना चाहिए, किसी का काम नहीं। इसलिए पढ़ने आए तो किसका काम करो? खुद के लिए करो, किसी के लिए नहीं करो। किसी ने कोई ठेका नहीं करो। चलते हैं, वापस आते हैं। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? अब इसमें सबसे पहले मेरी बात चली नाउन की। सबसे पहले किसकी बात चली? नाउन की। और उससे पहले वर्ड मीनिंग की बात करी। वर्ड मीनिंग याद है? याद हो जाती है कि करते हो? क्या करते हो?
रट देते हो? ठीक, गंदे आदमी। केमिस्ट्री पढ़ी है? चलो पहले हमने कभी बताया था ना आपको, यहाँ शुरू किया था ना, हैं? आज केमिस्ट्री करते हैं। जिसके पास एक होगा मोनो और दो होगा बाई या डाई, 3 होगा, 4 होगा टेट्रा, 5 होगा पेंटा, और बहुत सारे हो राइट। पॉली होता है कि नहीं? गायने का मतलब क्या होता है? वोमेन। एंड्री का मतलब क्या होता है? मैन। आईएसटी का मतलब क्या होता है? पर्सन। क्या होगा? पर्सन, राइट। अब क्या करें? नहीं आ रहा होगा ना लाइट? आ रहा है। मोनो का मतलब एक। अब आशीष ने कसम खाई है कि एक ही औरत के साथ रिश्ता रखेंगे तो ये क्या होने हैं? मोनो, मोनो गायने, मोनो, और एक ही पत्नी रखने वाला मोनो गायनिस्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? वाला मतलब पर्सन हो गया कि नहीं होगा? क्या नाम है भाई? मनोज सिंह कहते हैं आशीष की क्षमता नहीं है इसलिए एक रखेंगे, हम तो दो रखेंगे, तो क्या हो जाएंगे? पूरा बोलो, डाई। पूरा बोलो, आगे डाई नहीं हो जाएंगे, डाई गायनिस्ट हो जाएंगे ना, डाई गायनिस्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई। हमारे क्या नाम बताया था? ये कह रहे हैं कि हमारा 2 में नहीं होता, मैं तो 4 का रिवाज है, 4 तो निकाह कर ही सकते हैं ना। हमने कहा टेट्रा गायनिस्ट हो जाओ, हमें क्या दिक्कत है? टेट्रा गायनिस्ट, कुछ कहते हैं पेंटा गायनिस्ट हो जाएंगे, राइट कि नहीं? मिथिलेश कहता है हम पॉली गायनिस्ट होंगे, बहुत सारों में होगा कि नहीं होगा? तो मिथिलेश भाई समझ के रखना, आजकल माहौल बहुत खराब है। तुम सोच के चले थे कि मोनो एंट्री मिलेगी, कहीं तुमको एक्स छोड़ के ना ही हो जो बाइनरी मिल जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्राइनरी भी मिल सकती है कि नहीं? तो टेट्रानरी भी हो सकती है, पेंटानरी भी हो सकती है। क्या पता तुम्हें पॉलीएंड्री मिल जाए तो हम क्या करेंगे? वर्ड मीनिंग याद किए कि बन गए? याद तो नहीं किया ना किसी ने, राइट? अब लॉजी का मतलब होता है स्टडी, साइंस या नॉलेज, तभी तो बायोलॉजी है कि नहीं है, जिसमें दोनों का अध्ययन। बायो का मतलब 2 था ना, बायोलॉजी कभी सोचा ही नहीं था, राइट? और तभी मिथिलेश जी के पेट में दर्द हो रहा था, और दर्द में ये डॉक्टर क्या पहुंचे, पर कौन से डॉक्टर क्या पहुंचे निर्मला जी? गायनेकोलॉजिस्ट क्या? हमने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर डॉक्टर क्या दिखाने आए हैं। हमने कहा ये गायनेकोलॉजिस्ट है। तुम्हें जाना हो तो कहाँ जाओ? एंड्रोलॉजिस्ट के पास कि गायनोलॉजिस्ट के पास? कहाँ जाओगे? तुम बैठे कहाँ थे? जाना कहाँ चाहिए? एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ना। बोलो राइट है कि रॉन्ग है? वर्ड याद किए जाते हैं कि बनाए जाते हैं? आप लोग क्या करते हैं? वही मुझे पसंद नहीं है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट?
अब मोनोगामी तो मिथिलेश भाई कहते हैं कि ये मेरे पापा की मर्जी थी इसलिए मैंने शादी कर दी, अब तो नौकरी करेंगे तो सामने की टेबल पर जो बैठी होगी बढ़िया कमाती होगी उससे करेंगे, और इनका जॉब लग गया इन्होंने उससे सेटअप करके वही सिटी में शादी कर ली। पर गवर्नमेंट कानून के आधार पर एक वाइफ रख सकते हैं कि दो? एक। तो एक को तो हटाना पड़ेगा। तो मिथिलेश जी किसको हटाओगे, पापा वाली की अपनी वाली? पापा वाली हटाएंगे क्योंकि पैकेज नहीं आ रहा है ना। हटाने के लिए क्या करोगे मिथिलेश जी? क्या? यही तो दुख है, हिंदुस्तान में सबसे महंगा डिवोर्स लाइन थी 1 लाख, मांगेगी 50 लाख, और लड़कियां कहती सबसे बढ़िया डिवोर्स होता है, मेकअप का फुल राइट, मरा थोड़ी ना है, काम की नो फाइट, डिवोर्स ही है, पॉकेट फुल टाइट, आधा तुम कमाओ हमको दे जाओ। सही है ना? इसलिए ऐसा पंगा नहीं लेने का, बड़ी प्यार से उसको वैष्णो देवी ले जाओ, तुम्हारे बिना तो जीवन ही नहीं, प्यार से ले जाओ वैष्णो देवी, ऐसे पकड़ के ले जाओ। बढ़ गया ना मामला। और जब ऐसा काम किया तो भाई हो गया क्या? किलिंग ऑफ वाइफ को क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी साइड। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? किलिंग ऑफ वाइफ। किलिंग ऑफ वाइफ। अब चूंकि मम्मी अपनी पसंद से लाई थी तो मम्मी तुमको डिस्काउंट देगी? नहीं देंगी। और मम्मी कहेगी तुमने खराब काम किया, तुमने खराब काम किया, और जो तुम्हारे और तुम्हारी वाली के बीच में आवे उसको क्या करो? तुम निपटा दो। बुढ़िया ज्यादा टेंके कर रही है। और जब इनको निपटा दिया तो पापा ने तो अपनी निपटाई थी, मेरी क्यों निपटाई? कहीं बहुत ज्यादा न बोलो। क्या हो गया पता ही नहीं लगा ना। पेरेंटिसाइड एक बार किया, पैट्रिसाइड दोबारा किया, पैट्रिसाइड, और धोखे से क्या मिल गया? पेरेंटिसाइड मिल गया कि नहीं मिला? जब इतना तुम कर चुके तो तुम्हारा भाई कहता है पुष्पेंद्र, ये भाई तुमने बहुत गलत किया, हम तुम्हारा पुलिस में रिपोर्ट दिखाएंगे और तुमको छोड़ेंगे नहीं। यार ये रहा तो फंस जाएंगे। फ्रैक्ट्रिसाइड हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो गया? फ्रैक्ट्रिसाइड हो गया। अब जब ये कर ही रहे थे तो उसी समय बहन बोली सबको छोड़ दिया, हम क्या करेंगे? यार ये तो मैंने सोचा। हो गई सिसोरी साइड। अब बहन निपट गई तो घर में दादा दादी बैठे थे, बुढ़े उड़िया फिर सबको मार डाला, तुम शहर में तो मुझे रोटी कौन देगा? फिर ये भी टेंशन है। सेमी साइड। दोस्त कहने लगे कि यार तुम हत्यारे हो, तुमसे मतलब नहीं रखेंगे हम आज के बाद, और सब ताना मारने लगे। जब ताना मारने लगे तो तुम्हारे हाथ में तो खून सवार हो चुका था। तो दोस्त कौन? लड़का की लड़की? लड़की नहीं हो सकती, तो ये दोनों हो सकते हैं। तो एम्बी साइड हो गया।
जब इतनी हत्याएं कर डाली तो घर ही निकलते इनका मुश्किल हो गया। हर आदमी रोकने लगे हत्यारा हत्यारा हत्यारा, और जो कहे हत्यारा उसकी हत्या ये कर डाले। होमिसाइड हो गया कि नहीं? जब ये माजरा राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा ऐसा कौन हमारे एरिया में हत्यारा हो गया है। उन्होंने बुलाया तो इन्होंने पहले ही उसको निपटा दिया। रेजिसाइड, रेजिसाइड क्या हो गया? रेजिसाइड हो गया। जब इतनी हत्याएं हो चुकी तो घर में कुत्ता पड़ा था, कुत्ता तो और ही सुन के बता देता है, तो कैनिसाइड हो गया भाई। घोड़ा पड़ा था उसको मार डाला तो हिप्पोसाइड हो गया। हिप्पो हिप्पो कहलाता है ना घोड़ा, तो क्या हो गया? हिप्पोसाइड हो गया। अब ये हत्याएं तो की, पर राजा की जब हत्या की तो सबके साथ सिक्योरिटी गार्ड होता है। मम्मी पास होता है, पापा पास, भाई पास, दोस्त के पास, राजा के पास होता है। तो ऐसे तो मार नहीं पाओगे, तो तुम्हें छल करना पड़ेगा। छल करने के लिए एसेसिनेशन करना पड़ेगा। और एसेसिनेशन की स्पेलिंग बता दे कोई जरा, क्या होगी? ASS देखो हिंदुस्तान में जो होता है वही सब कुछ बहुत बढ़िया है। एक आदमी यहाँ खड़ा ऐसे देख रहा था, दूसरा आदमी खड़ा होकर आके देखने लगा कि ये क्या देख रहा है। होता ही नहीं होता। मैं वहां से निकला, मैं भी वहां खड़ा होकर देखने लगा क्या हो, और मैं खड़ा हुआ नहीं कि भीड़ लग गई। हमने उससे पूछा तुम क्यों देख, क्या देख रहा था? कुछ नहीं। तो कहा कुछ नहीं, तो हमने झुल्ला के उससे क्या कहा, तुम क्या हो? उल्लू नहीं कहा जाता, कुछ और कहा जाता है। गधे हो क्या? क्या कहा जाता है? गधे हो क्या? तो इसका मतलब ये कौन था? एक गधा खड़ा देख रहा था, दूसरा गधा और आके खड़ा हो गया। एक गधा खड़ा देख रहा था, दूसरा गधा आ गया, और दो गधे खड़े थे तो मैं क्यों ना खड़ा हूं? और मैं खड़ा हुआ नहीं कि पूरा राष्ट्र खड़ा हो गया। क्या बन गया? गधा, गधे के पीछे, उसके पीछे मैं, मेरे पीछे राष्ट्र। क्या स्पेलिंग गई? कब भूल जाओगे इसको? कभी कभी नहीं भूलोगे। एसेसिनेशन की स्पेलिंग क्या होगी? वर्ड मीनिंग याद की जाती है, बनाई जाती है। लोग तो कभी भी कुछ भी बना देते हैं। समझ आया कि नहीं आया? बोलो भाई। राइट रॉन्ग? मदर की किलिंग और फादर की किलिंग, ब्रदर की किलिंग फ्रैट्रिसाइड, सिस्टर की किलिंग, दोस्त की किलिंग एम्बिसाइड, सीनियर की किलिंग एल्डर सेनिसाइड, सीनियर की किलिंग राजा की किलिंग रेजिसाइड, ह्यूमन की किलिंग होमिसाइड। हो गया कि नहीं? और छल पूर्वक राजनीतिक हत्या, हाँ हाँ एसएससी निशान, उसकी स्पेलिंग क्या होगी? अब जब ये सब हो गया तो मैंने कहा जरा देखा जाए कि मारा कैसे गया है। तो मैंने बंदूक चला दी तो हो गया सूट, और बम चला दिया तो हो गया ब्लास्ट। बंदूक चलाई तो और बम चलाया तो ब्लास्ट हो गया। अब आगे और करेंगे। अब किससे मारे? चाकू से। तो चाकू से तो भाईजान ये चलाते हैं चाकू,
भैंस भाई चलाते हैं ना कि नहीं चलाते हैं? ये सब्जी बनाते हैं फैज भाई। अच्छा, फैज के सिवा कितने लोग नॉनवेज खाते हैं यहाँ पर? ओपन बताओ, कोई नहीं खाते हैं? कोई नहीं खाता नॉनवेज? खाते हैं। फैज को अपने यहाँ नॉनवेज पे बुलाए पार्टी पे तो आप लोग जाओगे ना? जाओगे ना? पर अगर आप अपने घर में फैज को बुलाओ नॉनवेज पार्टी में तो फैज नहीं आएगा, पक्का है। क्यों फैज सही कि गलत है? जाओगे? इनके यहाँ झटके वाला बना आओगे? कौन सा खाते हो? हलाल वाला कि झटके वाला? हलाल वाला। इनके यहाँ क्या होता है? झटके वाला। और मुस्लिम कभी झटके वाला नहीं खाता है। खाओगे? झटके वाला क्या होता है ये पता नहीं, बोलो मैं बता देता हूँ। झटके वाला क्या होता है? हलाल वाला क्या होता है? ये लो, झटके वाला ये होता है, देख गया कि नहीं गया? निपट गया। हलाल वाला क्या होता है? तलवार जब कुर्बानी दी जाती है तो यहाँ से ले जाई जाती है ना, ठीक। पर जब हिंदू क्या तो बलिदान दिया जाता है ना, ऊपर से चलाया जाता है। और मुस्लिम क्या? और ऐसे ऐसे चलाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे कच्च से काट दिया जाता है। इनके यहाँ ऐसे आँख के सामने तलवार लाई जाती है और बड़े आना बोलते हैं ना, इसी को कहते हैं हलाल। स्लेव जिसे रेतना कहते हैं, और इसे कहते हैं स्टैब जिसे घोपना कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? झटका लगा, ठीक है ना? आज के बाद कौन सा खाओगे? स्लेव वाला कि स्टैब वाला? स्लेव वाला। अब हलाल हो सकता थोड़ा नॉन स्टैंडर्ड लगता है, स्टैंडर्ड बोलो। समझ में आ गया कि नहीं? अब फांसी में लटकाया तो क्या किया? हैंग किया। पर ये तो कपड़े भी हैंग कर देते हैं, करते कि नहीं? तो जो कपड़े हैंग किए गए वो हंग हो गए, और जो फांसी लटकाया गया हैंग सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? हैंग। और लटकाने के लिए झालर लटकाओ, कपड़े लटकाओ तो हम फर्स्ट फॉर्म दोनों की एक ही होगी। पर सेकेंड थर्ड में फर्क हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा? बोलो भाई। पर भेलपूरी में ये प्याज डालती हैं तो चॉप कर देती हैं, सही कि नहीं? पर जब सैलेड बनाती हैं तो स्लाइस लेकर आती हैं। पर जब फल काटती हैं तो स्लॉट कर देती हैं, क्योंकि साइज का कोई फर्क नहीं होता है ना। सब्जी काटते समय साइज देखा जाता है? नहीं, तो स्लॉट किया जाता है। सैलेड के टाइम, सैलेड के टाइम, सलाद के टाइम स्लाइस, और भेलपूरी के टाइम चॉप। समझ आ गया कि नहीं हो गया? वर्ड मीनिंग बने कि नहीं बने? याद करने होते, याद करने नहीं होते, बस इनको क्या करना पड़ता है भाई? क्या करो? फॉलो करो। औकात में आ जाओ, नहीं मैट्रिसाइड करा देंगे, टेढ़ी हो जाओगी। जो पापा दम पे भूल रहे ना, एक ही झटके मैट्रिसाइड करवा दो, पेरेंटिसाइड हो जाए तो हमको ना बताना। और तुमने फोन करके बुलाया ना अपने भाई को, फोन करके बुलाया है, गुंडागर्दी करोगे? हम उसका प्रैक्टिसाइड करा देंगे। और तुम भी अपनी बहन के दम पे भूलना नहीं, सिसोरी साइड हो जाएगा अपने औकात में आ जाओ। ऐसे वर्ड याद किए जाते हैं कि याद करके याद? ऐसे याद किए जाते हैं। ऐसे याद करो तो रच बस जाएंगे ना। तो एक बार दिमाग में रच बस जाए, निकालने की जरूरत नहीं है। और तुम क्या करते हो? याद करते हो। मैंने तो जिंदगी टिंकल टिंकल लिटिल स्टार की तरह याद की है।
वो याद है कि भूल गए? याद है? वैसे सब बड़बड़ सड़क चलते। ये लड़का मोटरसाइकिल से जो जा रहा है ना, ये पॉलीगाइनिस्ट है, इसका कैरेक्टर पता नहीं है। कॉलेज का ये लड़का बहुत अच्छा है, खाली एक ही लड़की से बात करता है, मोनोगाइनिस्ट है ना। खूब पढ़ा रहा, वो मोहल्ले वाले भी टला रहा है, कॉलेज में भी टला रहा है। बाई गाइनिस्ट है। दिन भर खेलो कि याद करो, खेलो और खेलते खेलते कब याद हो जाएगा पता लगेगा बाबू नहीं। पर ये क्या कहते हैं, जो याद है इसलिए क्या करो, क्या करो, क्या करो, बिल्कुल चिल्लाओ, बिल्कुल चिल्लाओ। मतलब सर किसी चीज को मान लीजिए कि चिल्लाना भी तो जरूरी नहीं रहता, लोग सर बिना बोले भी उसे याद कर सकते हैं। क्या कुछ भी चीज है बिना बोले भी तो उसे याद कर सकते हैं ना। याद करो, भूल जाएगा शाम तक। ऐसा कुछ नहीं है, पर आयु के ऊपर निकल ही जाता हूँ कितनी आयु है। क्लास 5th वाली पोयम सुनाओ, पीजी वाली पोयम याद है? टिंकल टिंकल लिटिल स्टार याद है? हाँ ना, जितनी याद है उतनी याद है ना। क्लास 5th वाली की पहली लाइन बता दो, क्लास 6 वाली की पहली लाइन बता दो, 7th वाली की पहली लाइन बता दो। बोल बोल के पढ़ी थी ना, गाली सारी याद है कि भूल गए? याद करने गए थे, कोचिंग कोई लगी थी क्या? विद्या ने कोचिंग लगाई थी क्या? कब याद है? तुम लोगों को भी पता है, सुन सुन के पता होगा। आईक्यू लेवल की बात देख रहे हैं। लहंगा कितने गज का होता है? नापा है को बात? गाना सुना है? 52 गज का। कैसे याद हुआ? सुन के कि याद करके? सुनो, और जब बोलेंगे खासियत होती है, गूंगा सुन नहीं पाता है इसलिए याददाश्त कमजोर हो जाती है, क्योंकि जितना बोलोगे उतना सुनोगे। जब बोलोगे, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा है, चिल्ला चिल्ला के पढ़ो कि चुप चुप पढ़ो? बोला कि नहीं बोला? जब चिल्लाओगे तो याद होगा। मर्जी आपकी, हम दोबारा आपसे कहेंगे। सर बता दीजिएगा जब छोड़ना होगा। हमें याद नहीं, 10 मिनट है। बच्चे फिर से चलते हैं हम नाउन की ओर। कहाँ चलते हैं? नाउन ये 5 प्रकार का हमारे पास आया, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड अनुराधा को बुलाएं तो अनुराधा बोले कि मिथिलेश बोले? अनुराधा बोले। प्रॉपर पर्सन को बुलाया जाए तो प्रॉपर पर्सन बोले, क्योंकि नाउन की डिफिनीशन कहती है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और शानू को बुलाए तो शानू बोले कि रानू बोले? जयपुर जाना हो तो जयपुर जाऊं कि बांदा आऊं? स्कूल तो आप सब जाते ही रहे होंगे। फैज भाई क्या पहन के जाते थे स्कूल? ड्रेस तो नहीं पहन के जाते थे, ध्यान रखना ड्रेस न पहन। हाँ, क्योंकि यूनिफॉर्म प्रॉपर होती है कि कॉमन होती है, और ड्रेस कॉमन होती है। भाई जो भी हम पहन लेते हैं
जयपुर सिटी की विलेज दोनों है। और सानू नाम बॉय का कि गर्ल का? दोनों का। मैं नहीं बता सकता हूँ बॉय है या गर्ल है, पर अनुराधा गर्ल है ये सब लोग बता सकते हैं, क्योंकि अनुराधा नाम का लड़का आज तक मुझे नहीं मिला। किसी को मिला? अनुराधा बैठा है, नहीं मिलेगा ना। वो आशीष बैठी है, नहीं हो सकता। ठीक, पर सानू बैठी भी है और बैठा भी है। कुछ नाम सेम होते हैं, तो क्या कहें? मिथिलेश बैठी भी है, मिथिलेश बैठा भी है। कुछ नाम कॉमन होते हैं जिनकी कोई झगड़ा। ये बॉयज और गर्ल्स हमारी क्लास में आ गए तो क्लास बन गया, और पुलिस में जाते तो पुलिस हो जाता, आर्मी में होते तो। परंतु प्लेस बांदा से जाऊंगा तो क्या बांदा ले जाऊंगा? इसका कलेक्शन नहीं किया। पर जब कहीं घूमने जाओगी तो कम से कम 12 सूट तो ले ही जाओ, बदल बदल के पहनो। इसलिए डजन तो होगा ही। और जितने सूट उतने बैग की, एक ही बैग में सारे सूट कलेक्शन हो गया ना। फिर से बात आई साइलेंट भैया, मटेरियल नाउन। ये फैन कौन सा नाउन है? मटेरियल है। दुकान में जाना, स्केच मार के आना कि देखें एल्युमिनियम है, फाइबर है, तमाचा मार देगा दुकानदार, क्योंकि यहाँ मटेरियल चेक नहीं हो सकता है, यहाँ खाली फैन चेक हो सकता है। पर हमें बंद करना है तो ये वाला फैन बंद करूं, तो ये वाला फैन कौन सा? प्रॉपर। और फैन कॉमन। ये वाला फैन और फैन कॉमन। जहां मटेरियल देखा जाए बाबूजी, वही मटेरियल नाउन होगा, क्योंकि सोना तो तेरे पास भी है कि नहीं? घर वाला क्या है, यहाँ पर भी है, क्योंकि सोना दे स्वच्छ चांदी दे तेज दिमाग, सोना चांदी चौंका। हमारे शरीर में भी सोना है। अगर सोना ना होता तो इस नवयुवक जितने बैठे हैं ये सब चमक ना रहे होते, पर सोना धीरे धीरे घट जाएगा, चमक घट जाएगा। चांदी दे तेज दिमाग, इस उम्र में तो दिमाग तेज है, धीरे धीरे चांदी घटेगी तो दिमाग घट जाएगा। और लोहा दे बल, और धीरे धीरे लोहा भी घट जाएगा। तो शरीर में सोना चांदी लोहा है कि नहीं है? पर मटेरियल नहीं है, क्योंकि लड़की तुझे देखने आए तो पास ही नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे देखेगी मटेरियल नहीं है तो रिजेक्ट कर देगी। तो ऐसे देखेगी तो हम शादी भी नहीं करने देंगे, क्योंकि इल माइनर्ड होगी ना, क्योंकि यहाँ मटेरियल चेक करने का अधिकार नहीं है। अगर मटेरियल चेक हो तो सब मोटल्लों की शादी हो, मोटल्लियों की शादी हो, हमारी तुम्हारी तो हो ही नहीं। यहाँ मटेरियल चेक करने का कोई मतलब नहीं है मुझे, इसलिए यहाँ मटेरियल नाउन मत देखना पर्सन में। प्लेस में भी मटेरियल नाउन नहीं देखा जाता है। घर जाया जाता है पर पत्थर का है कि मिट्टी का है ये नहीं देखा जाता है, क्योंकि वहाँ मटेरियल चेक नहीं होता। मंदिर जाते हैं, मंदिर में भगवान पथरा वाले हैं कि बटिया वाले हैं, नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि मटेरियल चेक। पर शर्ट खरीदते हैं बाबूजी, पार्टी में जाना है सिल्क वाली को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? यहाँ मटेरियल देखना, चाहे कॉटन देखना और चाहे सिल्क देखना, चाहे गोल्ड देखना बटन लगवाते समय, चाहे सिल्वर देखो, हमें क्या करना है? यहाँ वस्तुओं में मटेरियल दिखेगा कि कहीं और दिखेगा? वस्तु। अस्तित्व नाउन कहता है that we can not see or touch, जिसे मैं छू नहीं सकता हूं और देख नहीं सकता हूं। इस डिफिनेशन ने मेरे माइंड को डाइवर्ट कर दिया कि दिस डिफिनेशन इज नॉट करेक्ट।
सानू कैन बी सीन और नॉट, सानू देखे जा सकते हैं? बोलो भाई, मिथिलेश दिख रहा है? दिख रहा है तो सानू भी दिखेगा। बांद्रा दिखता है तो जयपुर भी दिखेगा। क्या आएगा? बांद्रा दिख गया कि नहीं? बोली से दिख जाता है ना। यूनिफॉर्म ड्रेस दिखता है,